हमने ये जो वेक्टर हासिल कर लिया है रिजल्टेंट वेक्टर ए, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसका हमने डायरेक्शन फाइंड करना है। लाइक आवर टास्क इज to find the magnitude of the resultant vector A and the angle theta which it is making with the x-axis। तो ये हमारा मकसद है, ये हमारा गोल है कि हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसका हमने डायरेक्शन फाइंड करना है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो सबसे पहले इस x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने कि वो किस चीज के बराबर है, फिर y का मालूम कर लें और फिर उसको इस इक्वेशन में पुट कर लें। So let's first of all we try to find the magnitude of the ax and then ay और फिर उसको इस इक्वेशन में पुट कर लें। चलो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, तो अगर हम देख लें हमारे पास to find the magnitude of ax, ये x कंपोनेंट जो हमारे पास है, अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं जरा गौर से देखें। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है cos थीटा, ये किस चीज के बराबर होता है? बेस डिवाइड हाइपोटेन्यूज। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है? यहां पे देखिए थीटा के जो सामने होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के जो एडजेसेंट होता है उसको बेस कहते हैं और जो आगे में रह गया उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस बराबर है ax के, तो यहां पे मैं लिखूंगा ax डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरे पास a है। सो दिस इंप्लाइज दैट ax is equal to a cos थीटा। तो ax जो हमारे पास ax वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किस चीज के बराबर है? a cos थीटा। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने कोई वेक्टर का निशान नहीं डाला और ना ही मॉडुलस है। अगर आप इस पे वेक्टर का निशान डालेंगे तो फिर साथ मॉडुलस भी लगाएंगे ताकि ये इस चीज की निशानदही करे कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैं इसको सिंपली ax भी लिख सकता हूं। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, यानी x का ax का जो है ये मैग्नीट्यूड है। अच्छा, एंड similarly sin theta that is equal to perpendicular divided by hypotenuse। तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये है और उसकी कीमत है ay, तो ये हो जाएगा ay डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज a के बराबर है। So this implies that ay is equal to a sin theta। So ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर a। अच्छा, तो इसको अगर आप इस तरह कर लें कि कोई नाम दे दे, सपोज ये इक्वेशन 5 हो गया, ये इक्वेशन 6 हो गया। अब इस तरह कर लें कि इक्वेशन 5 और 6 को पुट कर लें इक्वेशन नंबर 4 में, तो फिर ये आपके पास एक कंप्लीट वेक्टर की शक्ल में आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमने वेक्टर a की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं की है, हमने सिर्फ ax और ay की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की है। तो हमारे पास a वेक्टर, यानी अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं, यहां पे साथ एक स्टेटमेंट लिख देंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 5 and 6 in equation number 4, so we will get a cos theta with unit vector I plus a sin theta with unit vector j। so इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दूं, so this is the complete vector a जिसको हमने रिजॉल्व किया into x and y components, उसकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये है। ये x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और x कंपोनेंट का डायरेक्शन, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और y कंपोनेंट का डायरेक्शन। अब इस तरह कर लें कि जो आपका मकसद है वो ये है कि आप ये जो a वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह करें कि यूजिंग पिथागोरस थ्योरम जो है उसको इस्तेमाल कर लें। शायद आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ और पिथागोरस थ्योरम मैं लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को याद भी हो।
किस तरह है उसकी स्टेटमेंट, या मैथमेटिकली उसको हम किस तरह लिखते हैं? Hypotenuse स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो to find the magnitude of vector A using Pythagoras theorem, और उसको हम मैथमेटिकली अगर लिख सकते हैं तो that is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो जो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम तो मैंने बता दिया, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ. ये हमारे पास वेक्टर A है और ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है. ये इसका x कंपोनेंट है जिसको हम ax के नाम से पुकारते हैं. ये उसका y कंपोनेंट है जिसको हम ay कहते हैं. अच्छा, तो हमारे पास बेस जो है वो ये है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है. तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. So we can write a square is equal to ax square plus ay square. अच्छा, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा x मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब कि ये x कंपोनेंट है. ये छोटा सा y है, इसका मतलब कि ये y कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ. और इस पे मैंने किसी किस्म की वेक्टर का निशान नहीं डाला क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर आप इसको स्क्वायर इन बोथ साइड्स कर दें, टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा, बल्कि टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा ax square plus ay square. So this will be cancelled with this, so you will have left ax square plus ay square. So this is the magnitude of the vector A. Stop कर दें.